बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रोहतक में आज मैं मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहतक राजधानी है और राजनीतिक राजधानी है, और बगैर यहां पे टेस्ट हुए बगैर यहां पे टेस्ट हुए बगैर आदमी, एक चीज बड़ी कॉमन है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, हमारे यहां भी रेवड़ी है, आपके यहां भी रेवड़ी है, लेकिन हम रेवड़ी बांटते नहीं, आप बांटते हो। हाँ? हम रेवड़ी बांटते नहीं, आप रेवड़ी बांटते नहीं, दोनों हम भी रेवड़ी बांटते हैं। बगैर बांटे तो काम चलता ही नहीं है। अच्छा, अरे नाराज ना हो, मैं तो कह देता हूं, मैं तो अपनी, हाँ जी, मैं आप झूठ पे नाराज, आप बड़े सच्चे हैं। यकीनन हरियाणा का आदमी, हाँ जी, मैं आ रहा हूं बहन। मैंने तो बस यूं ही कह दिया कि लखनऊ का और आप में हमारी एक रिश्ता है, आपका रिश्ता और हमारा रिश्ता ये। वैसे तो हरियाणा कहां, लखनऊ कहां, मैं अवध का रहने वाला और आप यहां रोहतक के, लेकिन हमारा रिश्ता वो तो सब जगह। बहुत अच्छी बात। अब तो बड़ा अच्छा है। मैं अवध प्रांत का रहने वाला और भगवान राम के नाम से आप बातचीत शुरू कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जो मेहमान है मैं उनसे पहले तारुफ करा दूं आपका। राम सबके जी। कांग्रेस से डॉक्टर जोगेंद्र मोर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत खुराना साहब, आपका ये पटका बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। जेजेपी से और आजाद पार्टी से आपका एक समझौता है, गठबंधन है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल से एडवोकेट कौशिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। नाराज हो जाए तो बड़े बड़ों को पटकनी दे दें यहां पे, और बड़े बड़ों से पटकनी एक बार नहीं, एक बार, दो बार और तीन, अगर सोच ले से बिल्कुल एकदम पानी ही पानी है, और नाराज हो जाए तो बाप रे बाप। हाँ जी, हो रही चुनाव में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अमूमन चुनाव में बातचीत होती है, मैं तो घूमता रहता हूं और जगह जगह जाता हूं, लेकिन कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, कोई फिर वो बहस बन जाएगी, बहस आगे बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आज एक बात कहता हूं, मैंने अमूमन लोगों को मैंने एक तरीका ढूंढा, और वो तरीका ये मैंने ढूंढा कि इन्हीं को बोलने देते हैं 1.5 मिनट, ये 1-1.5 मिनट बोले और फिर मैं उसके बाद आगे बोलूंगा, क्योंकि सवाल तो मेरे पास है, पर्ची में सिर्फ नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मैं इससे ज्यादा लिख के लाऊंगा तो दिक्कत होती है फिर, इसलिए लिहाजा इन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सबको सलाम करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, सबसे पहले 1.5 मिनट कांग्रेस के, और उसके बाद फिर आगे जी। देखिए, कांग्रेस का राज, आप 10 साल का भूपेंद्र हुड्डा जी का जो राज था, उसमें देखिए पूरे इनसे 10 से पहले, अच्छा, हाँ, उस टाइम देखिए पूरे हरियाणा का विकास हुआ। आपको यह संस्थान नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर का, जिसको हरियाणा में स्थापित ना किया गया, विकास के नए आयाम स्थापित किए गए, औद्योगिक इकाई में नंबर 1 बनाया गया, रोजगार में नंबर 1 बनाया गया। और आप देखिए भूमि अधिग्रहण के अंदर अगर रॉयल्टी देने का कानून कोई बनाया गया तो हरियाणा के अंदर बनाया गया। आप देखिए हरियाणा को विकास के नंबर 1 पर अगर पहुंचाने का काम किया गया तो कांग्रेस के राज्य में किया गया। और आज जिस बात की बात ये कर रहे हैं ना, जगमग योजना की, भारतीय जनता पार्टी एक भी सेंटर बता दे अगर उन्होंने लगाया हो, हमने थर्मल प्लांट लगाने का यहाँ पे काम किया गया, यहाँ पे IIT, IIM, FDP, हर क्षेत्र में यहाँ पे विकास हुआ, और संपूर्ण हरियाणा का विकास जो ये इनके 1.5 मिनट थे, ये इनके 1.5 मिनट थे। अब अगले पहलवान जो हैं वो बीजेपी के हैं, और अगले 1.5 मिनट उनके हैं, वो बोलेंगे। लेकिन एक सवाल आपसे, जब मैं लौटूंगा सेकंड राउंड पे तो मैं आपसे पूछूंगा, जब मेरा बारी आएगी तब, सब खैरियत तो है ना? अच्छा नॉर्मल है सब, अच्छा नॉर्मल है। रोहतक में पूछना पड़ता है, सब नॉर्मल है ना? कहीं और कर रहा होता तो ना पूछता, नहीं रोहतक में जरूर पूछ लेता हूं, सब नॉर्मल है ना जी। अगले 1.5 मिनट बीजेपी के जी। 2004 से लेकर 14 तक लूट और झूठ की राजनीति हुई। अभी हमने रेवड़ी की बात की, अंधा बांटे रेवड़ी, बुनबुन अपनों को दे। इन्होंने रेवड़ियां अपनों को बांटी, भेदभाव किया, मेरिट के आधार पर नहीं, केवल पर्ची और खर्ची के आधार पर नौकरियां बांटी। रोजगार में, विकास में भेदभाव का प्रदेश के साथ प्रदेश में विकास हुआ, देश में विकास हुआ। पर्ची खर्ची क्या है?
ये सारी नौकरियां बिका करती थी इनकी सरकार में। कांग्रेस की सरकार में नौकरियों की बोली लगती थी, नौकरियों की बोली लगती थी, और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री जेल तक में रहे हैं। अब देखिए, कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं मौजूद हूं, अगर मुझे समझ में नहीं आई कोई चीज, वैसे समझ में सब आता है मुझे, ऐसा मैं नहीं हूं एड़ा। फिर वो पर्ची और खर्ची, मतलब पर्ची खर्ची क्या, तो उन्होंने बता दिया पर्ची खर्ची क्या। पर्ची है, खर्ची नहीं है। अच्छा खड़े होइए। अजी क्या कह रहे हैं आप? आपके हाथ में पर्ची है, खर्ची नहीं है। खर्ची नहीं है? हाँ, जब खर्चा आएगा ना वो पर्ची, वही पर्ची आगे चलती है। ये अच्छा, खर्ची तब हरियाणा प्रदेश के अंदर, ये सब हरियाणा प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही सरकार थी, इंडियन नेशनल लोकदल की, 2000 से 2005 तक, जहाँ ईमानदारी से नौकरियां दी गई, रोड बनाए गए, यहाँ पे बूढ़ों को पेंशन दी गई, बुजुर्गों को, जवानों को नौकरियां दी गई। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि आप तो इनके, हुड्डा साहब तो कह रहे हैं आप तो इन्हीं के साथ हैं, किनके साथ हैं? उनके साथ हैं। मैं हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ है। शाही कार्ड किसी ने किया था? कौन बिका था शाही कार्ड में? सुभाष चंद्र को किसने बनाया था? भूपेंद्र हुड्डा ने बनाया था। अपने आप बिका, अपने 10 साथी बेचे। एक चीज और बताओ रोहतक के बारे में। वैसे तो आप यहीं के रहने वाले, क्या नाम है साहब आपका? मेरा सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ का तावा हमेशा गर्म रहता है।